दोस्तों, भारत की रक्षा ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करने वाला एक बड़ा अपडेट आया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 2 दिसंबर 2025 को कुल 7 स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिन्हें भारत के एमएसएमईएस, स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्री ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत तैयार किया है। आज हम जानेंगे डीआरडीओ ने कौन सी 7 तकनीकें सेना को दी, टीडीएफ योजना क्या है और कितनी बड़ी गेम चेंजर है, भारत को इससे स्ट्रेटेजिक फायदा क्या मिलेगा और टीडीएफ के तहत मंजूर हुए 12 नए प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीडीएफ योजना क्या है। दोस्तों, टीडीएफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड रक्षा मंत्रालय की एक बड़ी योजना है जिसे डीआरडीओ लागू करता है। इसका मकसद साफ है, भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना और आयात पर निर्भरता खत्म करना। इस योजना में क्या मिलता है? स्टार्टअप्स, एमएसएमईएस और इंडस्ट्री को रुपए 50 करोड़ तक की फंडिंग, आइडिया से लेकर टेस्टिंग, प्रोटोटाइप और फाइनल प्रोडक्शन तक पूरा सपोर्ट। प्रोजेक्ट ऐसे जिनकी तकनीक आज तक भारत बाहर से खरीदता था। फोकस सेक्टर एरोस्पेस, नेवल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, एडवांस्ड मटेरियल्स कम्युनिकेशंस सिस्टम्स। टीडीएफ को आप आत्मनिर्भर भारत की रक्षा रीढ़ कह सकते हैं। अब बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा सौंपे गए 7 स्वदेशी हथियार। ये 7 तकनीकें फोर्सेज के लिए गेम चेंजर है। पहला, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई फॉर एयरबॉर्न जैमर्स। ये भारतीय वायुसेना के लिए बेहद जरूरी तकनीक है। एयरबॉर्न जैमर्स दुश्मन के रडार को ब्लॉक करते हैं। इसके लिए हाई वोल्टेज और स्टेबल पावर चाहिए, जो अब भारत खुद बना रहा है। दूसरा, टाइड एफिशिएंट गैंगवे फॉर नेवल ऑपरेशंस। ये एक खास चलने वाला रास्ता है जिसे समुद्री जेटियों पर लगाया जाता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि टाइड बढ़े या घटे, नौसैनिक स्टाफ आसानी से जहाजों तक पहुंच सके। तीसरा, स्विचिंग मैट्रिक्स सिस्टम फॉर वीएलएफ एंड एचएफ कम्युनिकेशंस। वीएलएफ यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी और एचएफ यानी हाई फ्रीक्वेंसी, दोनों का इस्तेमाल पनडुब्बियों और समुद्री प्लेटफॉर्म से सुरक्षित संचार के लिए होता है। फोर्थ, वीएलएफ लूप एरियल फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। ये एक अंडर वाटर एंटीना सिस्टम है जो पनडुब्बियों को स्टील्थ मोड में रहते हुए भी संदेश भेजने की क्षमता देता है। 5 नंबर, इंडिजिनस वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम। तेज इंटरसेप्टर बोट्स के लिए बेहद जरूरी तकनीक। अब भारत हाई स्पीड नेवल बोट्स के लिए खुद का वाटर जेट सिस्टम बनाएगा। इससे नेवी की तटीय ऑपरेशन क्षमता और भी तेज होगी। 6 नंबर, लिथियम प्रीकर्सर्स रिकवरी फ्रॉम यूज्ड लाई ऑन बैटरीज। ये पर्यावरण प्लस रक्षा सेक्टर दोनों में उपयोगी टेक्नोलॉजी है। अब भारत लिथियम बैटरियों को रिसाइकल करके लिथियम प्रीकर्सर्स खुद तैयार करेगा, जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 7 नंबर, लॉन्ग लाइफ सी वाटर बैटरी सिस्टम। यह टेक्नोलॉजी पानी के नीचे उपकरणों को लंबे समय तक पावर सप्लाई देने के लिए बनाई गई है, जैसे अंडर वाटर सेंसर्स, सर्विलांस सिस्टम और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स। ये 7 तकनीकें भारत की आयात निर्भरता को कम करने में एक बड़ा रोल निभाएंगी। इस तकनीक सौगात का भारत को क्या फायदा? भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत में तुरंत बढ़ोतरी, विदेशी हथियारों पर निर्भरता में भारी कमी, भारतीय स्टार्टअप्स और एमएसएमईएस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को बड़ा बूस्ट। युद्धक क्षेत्र तक नई तकनीक तेजी से पहुंचेगी। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों एक नए स्वदेशी विकल्प मिलेंगे। देश के अंदर इनोवेशन इकोसिस्टम मजबूत होगा। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा भारत के अंदर घूमेगा। यह दिखाता है कि भारत अब खुद से हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाने के स्तर पर पहुंच चुका है। डीआरडीओ की एम्पावर्ड कमेटी ने 12 नए प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी। इनका फोकस होगा रणनीतिक तकनीकें, नेवल प्रणालियां, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, कम्युनिकेशन, उन्नत सामग्री। इन प्रोजेक्ट का लक्ष्य है भारत की भविष्य की ऑपरेशनल जरूरतें पूरी करना और दुनिया के टॉप मिलिट्री टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स तक पहुंचना। तो दोस्तों, डीआरडीओ का यह कदम सिर्फ तकनीक सौंपने का नहीं है, यह भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता, भारतीय इंडस्ट्री की बढ़ती क्षमता और मेक इन इंडिया की सफलता का बड़ा सबूत है। अगर भारत ऐसे ही रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले समय में हमें किसी भी विदेशी देश से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि भारत खुद रक्षा तकनीक का एक्सपोर्ट हब बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।